मॉडल के बाद क्या लगता है? मॉडल। अब मॉडल है और मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, कैन, कुड, मे, माइट। अब यहाँ मस्ट क्या है? मॉडल। और मॉडल के बाद हमको वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए, लेकिन यहाँ यूज्ड वर्ब दूसरा है तो तीसरा है, तो ऐसे याद रखें। पाल मतलब क्या होता है? दोस्त, फ्रेंड। पाल मतलब फ्रेंड होता है। तो जिसमें पाल है वो हमारा फ्रेंड, यानी अध्यापक ही किसी का दोस्त बन सकता है। कोई सिद्धांत तो ऐसे ही सिद्धांत से कैसे दोस्ती करेगा? सिद्धांत भले लड़का का नाम हो सकता है, लेकिन हम पढ़ेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये जो है सब 2023 में जितना हुआ है सब वही सब है। 2024 को टारगेट लेके चलना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना कि कौन सा ऑप्शन होगा ये देखेंगे और कौन सा नहीं होगा ये भी देखेंगे। ग्रामर भी सीखते चलेंगे, इससे छाटने में मजा आएगा। और होता क्या है कि इसमें हम थोड़ा ग्रामर इसलिए बताते चलेंगे क्योंकि हर चीज में तो ग्रामर काम देता है, इसलिए। और सबसे ज्यादा मजा आएगा ऑप्शन क्यों नहीं होगा, कारण तो होना चाहिए, तब मजा आएगा। बढ़ते आगे। हालांकि है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, लेकिन कभी कभी ना अधिकतर इडियम फ्रेज दे देगा और बोलेगा उसका मीनिंग क्या है, और बोलता है सेंटेंस को इंप्रूव करें। अब चलता है, कोई बात नहीं। बढ़ते। विद द हार्श वर्ड्स, मतलब हार्श का मतलब क्या होता है? कठोर। हार्श मतलब कठोर, वर्ड्स मतलब शब्द। विद द हार्श, विद द हार्श वर्ड्स, कठोर शब्द के साथ। ऑफ द बॉस, किसका? उसका बॉस। मतलब ऑफ द हार्श वर्ड्स ऑफ द बॉस सृजन फेल्ट सैड, मतलब कठोर शब्द के साथ जब बॉस उसको बोला तो सृजन का हुआ बहुत ही उदास हो गया, फेल्ट सैड। अब सेंटेंस यहाँ वर्ब टू है, तो इसका मतलब हम चल रहे हैं कि पास्ट में है कि वो उदास हो गया। उसके बाद दा है, और दा के बाद डिटरमिनर में दो वर्ड है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो ये हमारा नाउन है और ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक। तो विद द हार्श वर्ड्स ऑफ द बॉस, उस बॉस के कठोर वर्ड के साथ सृजन जो है मतलब कुछ चिल्ला करके डांट दिया होगा तो वो उदास हो गया। बट, लेकिन हिज कलीग्स, जो उसके कलीग है, मतलब सहकर्मी, जो कर्मचारी साथ में जो काम कर रहा है, कलीग का जो शब्द है क्रिएटेड इंसल्ट टू इंजुरी। मतलब एक तो ऊपर से बॉस डाटा है, दूसरा कलीग भी कुछ और उन लोग को बोल दिया सहकर्मी। इसका मतलब क्या किया है कि जले पर नमक छिड़का है। तो क्रिएटेड इंसल्ट टू इंजुरी नहीं होता है, क्योंकि फ्रेजल सॉरी जो इडियम्स है वो इसका सही इडियम्स होता है एडेड इंसल्ट टू इंजुरी, एड इंसल्ट टू इंजुरी। अब सवाल कि ये सब नहीं, तो ये थोड़ा सा है ना कि इसमें ऑप्शन काटना, बस यही है कि इसमें अगर आपको इडियम्स याद है तो ये बनेगा, ऐसा है। तो सबसे पहले क्रिएटेड इंसल्ट टू इंजुरी नहीं होता है, कुछ कोई वर्ड ही नहीं है, ये मुहावरा है ही नहीं, ठीक। तो वो गलत हो गया। उसके बाद अटैच्ड इंसल्ट टू इंजुरी भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, एक ही चीज बता है एडेड इंसल्ट टू इंजुरी। हालांकि बुक में देखेंगे लिखेगा एड इंसल्ट टू इंजुरी, लेकिन यहाँ सेंटेंस पास्ट में था सैड, इसलिए हम यहाँ पास्ट में लिए एडेड, ठीक है। तो ये होता है जले पर नमक छिड़कना। उसका बॉस तो डाटा ही, और उस पर जब जले पर नमक कौन छिड़क दिया? तो उसके कलीग सब, कर्मचारी सब। आगे, अधीसा वुड हैव बिड, बिड बिड नहीं बिन होगा, अध्यासा जो है वो बिड नहीं बिन होगा, है ना, मिस्टेक से लिखा है। अध्यासा वुड हैव बिन लुक्ड गॉर्जियस इन इथनिक अपैरल। अपैरल का मतलब लिख रहे कपड़ा या परिधान, और इथनिक का मतलब पारंपरिक कपड़ा। मतलब अधैसा जो है वो वुड हैव बीन लुक्ड गॉर्जियस इन इथनिक अपैरल, मतलब वो इथनिक अपैरल पारंपरिक परिधान में, कपड़े में वो अधैसा दिखी। और जब दिखी तो इसका मतलब वो खुद दिखी, और जब वो खुद दिखी तो किसी के द्वारा काम नहीं हो रहा है, और जब किसी के द्वारा काम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब सेंटेंस पैसिव में नहीं होना चाहिए, और जब पैसिव में नहीं होना चाहिए तो ये बीन है और उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म है, तो ये तो सेंटेंस पैसिव में है। सवाल कैसे जाने आप कि ये पैसिव में है? तो बी का जितना भी रूप होता है ना उसके साथ अगर हम वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा देते हैं तो वो सेंटेंस पैसिव में होता है। तो बी का क्या ग्रुप है? बी को मिला करके खुद 8 ग्रुप है। एक जैसे इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, फिर बिन है, और एक बीइंग है। 8 हो गया, 3 3 6 और एक 7 और एक खुद भी 8। तो ये आठों के साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म है तो वो सेंटेंस पैसिव में है। तो यहां अगर देखें बिन, तो यहां भी लिखा हुआ है बिन, और जब बिन यहां लिखा है तो इसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म है, और जब वर्ब का तीसरा फॉर्म है तो ये पैसिव में है, बल्कि अधैसा खुद दिखी है। वहां तो किसी के द्वारा काम नहीं रहा, अधैसा ही दिखी, तो पैसिव में तो होगा नहीं, तो वो तो गलत हो गया। और जब वो गलत हो गया तो इसका मतलब हमको सुधारने का जरूरत है, और जब सुधारने का जरूरत है तो आंसर देखते कौन सा होगा। बड़े पहले लिखा है वाज लुक्ड, अगर वाज लुक्ड देखे तो ये वर्ब का तीसरा फॉर्म, और ये वाज
और यहाँ वाज है और ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है, तो इसका मतलब ये भी सेंटेंस पेसिव में है, और ये सेंटेंस पेसिव में होने का कारण ए नंबर भी मेरा गलत हो गया, क्योंकि पेसिव में ने ऐसा दिखी है पारंपरिक कपड़ों में, तो वो गलत हो गया। उसके बाद अगर देखें हैड लुकिंग, तो हैड लुकिंग तो कैसे गलत होगा देखते हैं। एच मतलब क्या, एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है। कौन कौन, एक हैव हो गया, एक हैज हो गया, एक हैड हो गया। हाँ, लेकिन एक गेट भी होता है। अगर ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा हो, मेन वर्ब का नहीं, अगर लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा हो यानी मेन वर्ब का नहीं, तो उसके साथ हमेशा वर्ब थ्री लगता है। तो सवाल कि यहां लिखल है कि अधैसा वुड हैव बीन लुक्ड, तो ये जो लुक्ड है वो तो हमारा मेन वर्ब है, तो यहां जो आएगा वो हमारा लिंकिंग वर्ब होगा। तो अगर हैड लिंकिंग वर्ब है तो उसके बाद तो हमको वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए, और जब तीसरा फॉर्म चाहिए तो वर्ब का चौथा फॉर्म है। ये तो गलत हो गया, क्योंकि हमेशा याद रखिए कि एच के साथ हमेशा वर्ब थ्री होता है, ये याद रखिए। तो हैड है तो उसके साथ वर्ब थ्री, तो ये भी गलत हो गया। आगे अब यहां लिखा हुआ वुड बी लुक्ड, वुड बी लुक्ड, अब बी फिर से आ गया, और बी के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आ गया, और बी है वर्ब का तीसरा फॉर्म भी है, ये भी सेंटेंस पेसिव में है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि वो खुद दिखी है। तो मेरे पास आंसर एक ही बचा, चाहे उसका मीनिंग पता हो या ना माना हो, मार देते हो ऑप्शन छाटे। तो क्या होगा, वुड सही है, एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म है, वुड हैव लुक्ड, ठीक है, पेसिव में नहीं है सेंटेंस, एकदम सही है। आगे बढ़ते। इन टुडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में, आज के दुनिया में टेक्नोलॉजी मस्ट बी यूज्ड फॉर फिड। अगर हम थोड़ा सा यहां बोले कि आज के दुनिया में टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है फॉर फिट द चेंजिंग फोर्सेस इन सोसाइटी, सोसाइटी को बदलने के लिए। अगर हम थोड़ा सा यहां देखें तो हम बता देते कि प्रीपोजिशन जो होता है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्ब होता है, वर्ब का चौथा फॉर्म होना चाहिए, वर्ब का चौथा फॉर्म होना चाहिए, चाहे ऑफ है, चाहे कुछ भी है, फॉर है, विदाउट है, ये सब क्या है, ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब क्या होना चाहिए, वर्ब का चौथा फॉर्म होना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें मस्ट बी यूज्ड फॉर, और फॉर है हमारा प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन अगर यहाँ फीडिंग होता तब सही होता, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमको क्या चाहिए, वर्ब का चौथा फॉर्म चाहिए, और जब वर्ब का चौथा फॉर्म चाहिए तो ये फॉर प्रीपोजिशन है, और फिर यहाँ अगर आईएनजी होता तो सही होता, लेकिन है नहीं, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, इसका मतलब इसको सुधारना है। नो इंप्रूवमेंट तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन नो इंप्रूवमेंट अगर देता तो उसको हम पहले काट देते, क्योंकि उसको सुधारने की जरूरत है। अब आगे, मस्ट हैड बीन यूज्ड टू फिट। सबसे पहले मस्ट हैड बीन यूज्ड, ये सेंटेंस पेसिव में चला गया, जो कि गलत है, क्योंकि दुनिया क्या बोल रहा है कि इन टुडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है, तो पेसिव में हो गया, और ऐसे भी मस्ट के साथ हैड का प्रयोग नहीं होता, तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक, मस्ट क्या है, मॉडल, मॉडल के बाद तो वर्ब का पहला फॉर्म आता है। उसके बाद अगर देखें तो यहां लिखा हुआ है मस्ट हैव बीन यूज्ड टू फीड, मस्ट बी यूज्ड टू फीड, अब यहां लिखा है फिर से मस्ट हैव बीन लिखा है, जो कि क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि फिर से तो पेसिव में चल गया, अभी तो पता है बीन आता और उसके साथ वर्ब थ्री, तो ये तो पेसिव में चला जाएगा, और पेसिव में तो हमको है नहीं, क्योंकि दुनिया है क्या, टेक्नोलॉजी है जो बदल रही है। उसके बाद यहां लिखा है मस्ट यूज टू फीड, और यहां लिखा है मस्ट बी यूज्ड टू फीड। टू के बाद क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म, टू के बाद क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म, तो यहां लिखा है मस्ट बी यूज्ड टू बी टू फीड, यहां लिखा है वर्ब का पहला फॉर्म, टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, तो इसका मतलब ये सही होना चाहिए। मॉडल के बाद क्या लगता है, मॉडल, अब मॉडल है और मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, कैन, कुड, मे, माइट, अब यहाँ मस्ट क्या है, मॉडल, और मॉडल के बाद हमको वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए, लेकिन यहाँ यूज्ड वर्ब दूसरा है तो तीसरा है, तीसरा, तो ये तो गलत हो गया, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, मस्ट बी यूज्ड टू फीड, मस्ट बी यूज्ड टू फीड, मॉडल है, मॉडल के बाद ये वर्ब का पहला फॉर्म, ठीक, उसके बाद मस्ट बी यूज्ड टू फीड, तो हमारा आंसर होगा डी नंबर। आगे, द प्रिंसिपल पोस्टेड, प्रिंसिपल, थोड़ा सा अगर जब प्रिंसिपल है तो इसके बारे में हम थोड़ा बताते हैं। एक होता है स्पेलिंग प्रिंसिपल, PAL, और एक होता है प्रिंसिपल, PLE। ये प्रिंसिपल का मतलब होता है जो हमारा अध्यापक है, और ये प्रिंसिपल का मतलब होता है मुख्य या फिर सिद्धांत, ऐसा। तो अगर नहीं याद होता है तो ऐसे याद रखें, पाल मतलब क्या होता है, दोस्त, फ्रेंड, पाल मतलब फ्रेंड होता है, तो जिसमें पाल है वो हमारा फ्रेंड, यानी अध्यापक ही किसी का दोस्त बन सकता है। कोई सिद्धांत तो ऐसे ही सिद्धांत से कैसे दोस्ती करेगा, सिद्धांत भले लड़का का नाम हो सकता है, लेकिन यहाँ सिद्धांत वो सिद्धांत है जो पालन करते हैं हम लोग, नियम, ठीक है। डॉक्टर, जिसको हम लोग डॉक्ट्रिन बोलते हैं, डॉक्टरेट, सिद्धांत, डॉगमा,
तो ये प्रिंसिपल है और ये प्रिंसिपल सिद्धांत है, लेकिन हम लोग पाल लिखा हुआ ना, तो हम लोग प्रधानाध्यापक है तो क्या किसी का दोस्त नहीं होगा? एकदम होगा। तो प्रिंसिपल, तो अगर PAL आया तो इसका मतलब होगा अध्यापक, और ये आया तो इसका मतलब सिद्धांत। द प्रिंसिपल मतलब वो अध्यापक, पोस्ट हुआ है। ऑल द स्टाफ को किया है रूल्स इन ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब सबको बोला है कि रूल क्या है, इन ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए। तो ये इडियम फ्रेज का मीनिंग पूछा और कुछ नहीं, इडियम का मीनिंग पूछा कि ब्लैक एंड व्हाइट मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है लिखित रूप से। तो इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। अब सवाल के ऑप्शन तो काटने के लिए बोले थे, तो आप इसमें काट नहीं रहे, इसलिए नहीं काट रहे क्योंकि ये इडियम्स है, इसको याद करना पड़ेगा, है ना। इन ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, एड इंसल्ट इंजुरी हो गया, ये सब। आगे सी कैन ड्रॉ। अब कैन हम क्या है, मॉडल, मॉडल के बाद क्या प्रयोग हुआ, वर्ब का पहला फॉर्म। सी कैन ड्रॉ वेरी वेल, वो बहुत ही अच्छा ड्रॉ कर सकता है। अब वेरी वेल क्या हो गया, ये हमारा हो गया एडवर्ब, वेरी वेल एडवर्ब हो गया। और ये क्या जुड़ा, एंड। तो जब कोई भी वर्ड अगर एंड से जुड़ता है तो दोनों साइड अपने आप को क्या करता है, बराबर करता है। यहाँ लिखा है एंड, अगर इधर एडजेक्टिव लिखा हुआ है तो उधर भी एडजेक्टिव होगा, अगर इधर कॉम्परेटिव है तो उधर कॉम्परेटिव, अगर इधर सिंगुलर है तो इधर सिंगुलर, अगर इधर एडवर्ब का प्रयोग हुआ तो आगे भी क्या होना चाहिए, एडवर्ब का प्रयोग होना चाहिए। तो ये वेरी वेल क्या है, हमारा एडवर्ब है। एंड जस्ट एज क्रिएटिव, और क्रिएटिव हमारा क्या है, एडजेक्टिव, जो कि गलत हो गया। क्यों? क्योंकि एंड के दोनों साइड तो हमको बराबर चाहिए, तो एंड के पहले हम एडवर्ब का प्रयोग किए थे, एंड के बाद भी तो एडवर्ब होना चाहिए, जस्ट एज क्रिएटिव। और ये जो क्रिएटिव है तो एडजेक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि एडवर्ब जो होता है वो अधिकतर क्या होता है, LY एंडिंग वर्ड ज्यादातर क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो अब ढूंढेंगे उसको, और सबसे पहले देखिए ये क्रिएटिव हमारा एडजेक्टिव है, तो ये भी खत्म हो गया। एडजेक्टिव क्या होता है, जो कैसा कैसी का जवाब देता है वही हमारा एडजेक्टिव है। जैसे राम गरीब लड़का है, कैसा लड़का है, तो गरीब लड़का है, ये जो गरीब पुअर है हमारा एडजेक्टिव है। जैसे राम बहुत बहादुर है, कैसा है, बहादुर है, ये बहादुर क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। ब्रेव, तो उसी तरह से यहाँ क्रिएटिव लिखा हुआ है, एंड जस्ट क्रिएटिव, तो यहाँ क्रिएटिव क्या हुआ, कैसा है, क्रिएटिव है, तो एडजेक्टिव हुआ। तो हमको चाहिए एडवर्ब, और एडवर्ब बताइए कि LY एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडवर्ब हुआ करता है। तो ये क्रिएटिव भी एडजेक्टिव है, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। यहाँ क्रिएटिव भी एडजेक्टिव है, तो ये भी खत्म हो गया। और सबसे पहले यहाँ ध्यान लगा, तुलना करने का कोई बात है ही नहीं, ये भी क्रिएटिव है, ये भी गलत हो जाएगा। तो मेरे पास एक ही बचा LY एंडिंग वर्ड एडवर्ब, और वो है हमारा एज क्रिएटिवली। आगे द फ्लेम स्काउट, मतलब फ्लेम पकड़ लिया, सो क्विक बहुत तेज, दैट। अब थोड़ा सा अगर देखें तो द फ्लेम्स, ठीक है, द हमारा डिटर्मिनर है, उसके बाद एक वर्ड है तो हमारा नाउन है, और ये काउट है हमारा वर्ब, उसके बाद सो लिखा हुआ, काउट सो क्विक। अच्छा वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब। और जब वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करता है तो यहां तो एडवर्ब आना चाहिए, और जो कि नहीं है, ये तो गलत हो गया। क्योंकि एडवर्ब LY एंडिंग वर्ड रहता है तब ना हम जानते हैं कि एडवर्ब है। 90% एडवर्ब क्या होता है, LY एंडिंग वर्ड होता है। तो यहाँ वर्ब है काउट, और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमको एडवर्ब चाहिए, तो एडवर्ब चाहिए तो ये क्विक तो काटना पड़ेगा, क्योंकि हमको एडवर्ब LY एंडिंग वर्ड होता है। तो अगर देखें तो क्विकेस्ट भी काट देंगे, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री, और बिना जाकर तो प्रयोग कर भी नहीं सकते, इसका नहीं कर सकते। एज क्विक, एज का मतलब होता है तुलना करना, किसी के साथ कर रहे हैं, उतना कमजोर की जितना शकरकंद है, ये तो है नहीं, तुलना करने का बात नहीं है। और क्विकर ये भी कॉम्पिटेटिव डिग्री, ये भी नहीं होगा। तो मेरे पास LY एंडिंग वर्ड एक एडवर्ब बचा, और वो होगा आंसर A नंबर। नेक्स्ट, वी विल गो टू स्पेन दिस समर, विल बी, मतलब हम लोग इस गर्मी में क्या करेंगे ना, स्पेन जाएंगे, क्या जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन टैग जो हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर, कि एक में पॉजिटिव होता है, एक में नेगेटिव होता है, एक में नेगेटिव होता है, एक में पॉजिटिव होता है, क्वेश्चन टैग होता है। तो यह पॉजिटिव से चालू है कि वी विल गो, हम लोग जाएंगे टू स्पेन दिस समर, इस समर को, विल बी, तो ये तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है पहले से दिया हुआ, तो हमको आगे नेगेटिव चाहिए, और जब आगे नेगेटिव चाहिए तो अगर देखेंगे विल है ना, तो इसी का हमको नेगेटिव बनाना होगा। विल है तो विल नॉट करना पड़ेगा, लेकिन इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मतलब किसी का छोटा रूप। जैसे अगर हम लिखे हैं आर नॉट, आर नॉट, तो इसका होता है आरंट, इसका होता है आरंट। अगर लिखे एम नॉट, तो इसका भी लिखते हैं आरंट, ऐसा, ठीक है। एम नॉट का कोई भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं है, इसलिए हमेशा उसको आरंट ही लिख देते हैं, ठीक। तो अब अगर देखें तो यह लिखा है विल, तो हमको विल से चाहिए, तो शुड वाला खत्म है, ये भी पॉजिटिव है, हमको यहाँ पॉजिटिव मीनिंग दिया है, तो हमको नेगेटिव आगे चाहिए, ये तो पॉजिटिव है, कट गया।
नेगेटिव मेरे पास ये बचा, नेगेटिव ये है, लेकिन डोंट देंगे नहीं क्योंकि डू नहीं है, विल है तो विल नॉट वाला देना पड़ेगा। और विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वांट होता है, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है, वांट होता है। तो कांट गलत हो गया, कांट, डोंट भी गलत हो गया, तो मेरे पास कौन बचा, ऑप्शन नंबर बी, वांट बी। ठीक है, ये आसान चैप्टर है, मतलब 15-20 मिनट का चैप्टर है, क्वेश्चन टैग बस। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है अच्छा लगा होगा। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हमारा वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल। वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब उसके अंत में। चलिए अभी हम पढ़ेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है सब प्रीवियस ईयर का है, हम ज़्यादातर प्रीवियस ईयर पर फोकस करते हैं क्योंकि अधिकतर जो सवाल होता है खाली लैंग्वेज चेंज होता है, ग्रामर वही होता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट ही ऐसा चीज़ है जिसमें इडियम फ्रेज भी घुसा देगा, आपको सिनोनिम भी पूछ सकता है, ये भी पूछेगा कि इसका फ्रेजल वर्ब सही लिख दीजिए, ऐसा है। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कौन सा सही है और कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो क्यों नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सिंस, जब से, द स्टॉर्म नॉक्ड इन द पावर, जब से वो अपना पावर को क्या किया है, खतरनाक तरीके से दिखाता है ना, अत्याचार तरीके से दिखाता है। वी हैव बीन यूजिंग, हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं कैंडल्स टू लाइट आवर होम, अपने घर को रोशनी देने के लिए हम लोग क्या प्रयोग कर रहे हैं, कैंडल्स का प्रयोग कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो हम लोग अधिकतर बात करते हैं कि कैसा मैच है, तो बोलते हैं नॉकआउट मैच है जिसमें बुरी तरह से हारेगा सब। नॉकआउट क्या होता है, नॉकआउट मैच का मतलब होता है, मतलब एक बार में सब खत्म हो जाना। नॉकआउट मतलब ये होता है एक बार में, मतलब एक बार जो होगा सो एक बार होगा, बाकी सब खत्म, मतलब बुरा तरह से हरा देगा, है ना। तो बुरी तरह से क्या करता है, वो हरा देता है। और एक ही मीनिंग होता है नॉकआउट, बाकी नॉकआउट के साथ अगर हम नॉक ओवर लगा दे, जो कि कोई मीनिंग नहीं देता, ये सब गलत मीनिंग देता है। नॉक अवे कोई मीनिंग नहीं देता, नो इंप्रूवमेंट तो होगा नहीं क्योंकि नॉक के साथ इन लगा हुआ है। तो हम लोग एक ही चीज जानते हैं कि नॉक आउट होता है, नॉक आउट का मतलब होता है बुरी तरह से। अब सवाल की ये नॉक ओवर कुछ नहीं होता है, नॉक अवे नहीं, ये रेड हेरिंग है। रेड हेरिंग का मतलब होता है मुख्य मुद्दे से भटकाने वाला मुद्दा, मेरा मुख्य मुद्दा ये है लेकिन ये मुद्दा दिया गया है, इसका मतलब नहीं होता है कुछ। जैसे हम मान लेते हैं अगर हम गिव अप मतलब होता है त्यागना, गिव अप का मतलब होता है त्यागना। अब ओरी बोरी चीज लगा दे गिव ओवर, तो ये तो नहीं होगा ना फिर। तो इस तरह से है, तो इस तरह से ओरी बोरी ही लगाएगा। हाँ गिव अवे है तो उसका मतलब तो मीनिंग आ जाएगा। लेकिन हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे कि जिसके साथ जो प्रीपोजिशन है वही प्रीपोजिशन का मीनिंग निकलेगा, जो हमेशा आता है। जैसा मान लेते हैं कि हम किसी एडोर के साथ प्रशंसा करना होता है या फिर अधेर के साथ होता है टू, अधेर के साथ हमेशा क्या लगता है, टू लगता है, अधेर टू। ठीक है, अब अधेर के साथ टू लगता है, किसी चीज के बात पर टिक करके रहना। अब अधेर अप कर देंगे कि और बोलेंगे किसी चीज के बात पर टिक के रहना मीनिंग होगा, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो ऐसा याद रखना है कि जो फिक्स प्रीपोजिशन है, जो सटल आता है, उसको सटा के ही रखना है ना। तो यहाँ इन हटा, आउट सटा, इन हटी, आउट सटी। तो सिंस द स्टॉर्म नॉक्ड इन द पावर, जब से वो अपना बुरी ताकत दिखाया है, कौन, तूफान, तब से हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइट बत्ती चल गया होगा तो हम लोग कैंडल का प्रयोग कर रहे हैं। तो नॉकआउट का मतलब था बुरे तरह से हराना, तो मेरा एक ही आंसर होगा और वो है ए नंबर। अब सवाल की इसका समझ में नहीं आया, कुछ और बताइए इसमें ग्रामर और कैसे प्रयोग हुआ है। यहाँ लिखा है, अगर हम देखें तो ये तो पूरा सुधारना था, सिंस के बाद जो भी पूरा वर्ड था उसको तो सुधारना था, वो हम सुधार के लिख दिए। ठीक, उसके बाद देखें वी, वी हमारा क्या होता है, प्लूरल। वी क्या, हम लोग है ना, वी मतलब हम लोग, और ये है प्लूरल, तो हमको वर्ब कैसा चाहिए, प्लूरल। वर्ब कैसा चाहिए, प्लूरल चाहिए। और वर्ब प्लूरल कब होता है, जब उसमें एस नहीं होता। ऐसे याद रखिए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। तो उसी तरह से जब एस आता है तो याद रखना है एस फॉर सिंगुलर। एस फॉर क्या होता है, सिंगुलर। तो जब भी हम वर्ब का बात करेंगे तो याद रखना है कि जिसके जिसके अंत में एस होगा वो हमारा सिंगुलर होगा, जिसके जिसके अंत में एस होगा वो हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे वाज लास्ट में एस है तो हमारा सिंगुलर है, अगर वर लिखे तो क्या लास्ट में एस है, नहीं है, और जब लास्ट में एस नहीं है तो ये हमारा प्लूरल है। तो याद रखना है कि वर्ब में जब एस लगता है तो वो सिंगुलर होता है, एस नहीं है तो वो प्लूरल है, तो एस नहीं है तो प्लूरल है। वी हमारा क्या है, प्लूरल। उसी तरह से हैज हमारा सिंगुलर है लेकिन हैव क्या है, प्लूरल, क्योंकि एस लगाते सिंगुलर और हैव है तो प्लूरल। ऐसा नहीं हर वर्ब होगा, ये लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ही ऐसा होता है, नहीं। हम मान लेते हैं कोई भी चीज लिखे, जैसे लिखे रीड्स, एस लगल है तो ये सिंगुलर है, लिखे रीड, तो इसका मतलब क्या है, ये एस लगल है, नहीं लगल है, तो इसका मतलब ये प्लूरल, ये प्लूरल, ये सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ अगर देखें तो वी हमारा क्या है, प्लूरल है, तो हमको वर्ब भी प्लूरल चाहिए, तो यहाँ हैव लिखा हुआ है, वी हैव, और हैव हमारा क्या है, प्लूरल, क्योंकि एस नहीं है तो प्लूरल हुआ, तो ये है ऐसा। वी हैव बीन यूजिंग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का दिया हुआ है, कोई बात नहीं, सही लिखा है, बिन के बाद आईएनजी लगना चाहिए, यूजिंग लिखा है। अब कैंडल्स है और
बहुत सारे मोमबत्ती का बात हुआ है। टू हमारा इन्फिनेटिव है, टू क्या है, इन्फिनेटिव, और टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है। टू इन्फिनेटिव है तो टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आएगा। उसके बाद है आवर होम, तो टू के बाद इन्फिनेटिव लगा है नहीं, टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म होता है। लेकिन यही चीज अगर टू के बाद बी रहे ना, तो उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा। लेकिन ये हम बोलेंगे कि ये एक्टिव वॉइस में है, और ये हम बोलेंगे ये पैसिव वॉइस में है। ठीक, तो टू के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब इन्फिनेटिव आता है। आगे बढ़े। अब आगे अगर देखें तो लिखा है आवर होम। ये आवर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज है और पॉजिटिव प्रोनाउन हिज है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे पहचानेंगे कि हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा कि हिज पॉजिटिव प्रोनाउन होगा, बता रहे हैं। अगर हम लिखे हैं आवर तो पॉजिटिव प्रोनाउन होगा आवर्स। अगर लिखे हैं योर तो पॉजिटिव प्रोनाउन होगा योर्स। अब सवाल आप लोग का ये रहेगा कि ये सब पॉजिटिव प्रोनाउन तो समझ लेंगे, एस एस लगल है, ये हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन है। लेकिन फिर ये कैसे समझेंगे कि हिज में तो दोनों तो सेम है, तो इसको कैसे जानेंगे कि पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन है? तो आप ऐसे जानेंगे कि यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हमको नाउन का प्रयोग करना होगा, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं करना होगा। नहीं समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल के समझते हैं। जैसे हम बोलेंगे दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन, योर पेन। तो ये पेन हमारा क्या है, नाउन है, यानी नाउन लगा है, और जब नाउन लगा है तो इसका मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आना चाहिए, तो यहाँ नाउन है। सवाल आप पॉजिटिव प्रोनाउन जैसा लिख करके दिखाइए, कोई बात नहीं, उससे भी लिख के दिखाते हैं। दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज योर्स। देखिए एस लगा योर्स, तो उसके बाद नाउन है क्या, नहीं है, कुछ नहीं है, खाली है, तो इसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होगा। और इसके बाद नाउन का प्रयोग होगा, तो यहाँ पहले दे दिए तो योर्स लग गया, और ये पेन, तो इसका मतलब ये समझ गया कि पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं चाहिए। अब लगता है कि समझ में आ गया होगा पूरा, क्या है पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है। तो आवर होम है, तो ये हमारा नाउन हो गया, आवर पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। आगे, कुड यू प्लीज टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं। कुड है मॉडल, और कुड क्या है, मॉडल, और मॉडल के बाद क्या लगता है, वर्ब का पहला फॉर्म। लेकिन यही चीज अगर मॉडल आया और मॉडल के बाद अगर बी आया, तो उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा। वर्ब का कैसा फॉर्म रहेगा, तीसरा फॉर्म रहेगा। तो मॉडल प्लस वर्ब, लेकिन ये रहेगा एक्टिव वॉइस में, और ये फिर से रहेगा पैसिव वॉइस में। ये कहेगा आप एक्टिव वॉइस का है, और ये पैसिव वॉइस में काम करता है, जब एक्टिव पैसिव चेंज करते हैं। तो मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, तो कुड के बाद प्लीज लिखा हुआ है, ये सही है, गलत नहीं है। कुड यू प्लीज, अच्छा ये प्लीज नहीं, वर्ब है मेरा यहाँ, सॉरी। कुड यू प्लीज टेल मी, क्या कृपया आप बता सकते हैं मुझे, तो कुड के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आ गया। ठीक है, ये वर्ब नहीं है, प्लीजिंग तो नहीं होता है, ये है, सॉरी गलती हो गई। कुड यू प्लीज टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, और टेल हमसे ऑब्जेक्टिव केस लेता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। विच लैंग्वेजेस, कि कौन सा लैंग्वेज है यू आर फ्लुएंट इन, जो तुम बहुत ही अच्छा से बोल सकते हो। तो सबसे पहले यू आर फ्लुएंट इन तो होता नहीं है, जब भी होता है तो यू आर फ्लुएंट। अभी फ्लुएंट हमारा क्या, मान लेते हैं कि यू आर फ्लुएंट, फ्लुएंट का मतलब धारा प्रवाह, तो क्या धारा प्रवाह, यू आर फ्लुएंट, तुम धारा प्रवाह हो। अरे तुम धारा प्रवाह नहीं, तुम बोलते हो धारा प्रवाह, तो बोलना का इंग्लिश तो चाहिए, तुम धारा प्रवाह हो, ये कौन हिंदी है। यहां लिखा हुआ है कि कुड यू प्लीज टेल मी, क्या तुम बता सकते हो विच लैंग्वेजेस तुम धारा प्रवाह, कौन सा लैंग्वेज तुम धारा प्रवाह हो, कौन सा लैंग्वेज तुम धारा प्रवाह नहीं हो, कौन सा लैंग्वेज में तुम धारा प्रवाह बोल सकते हो, ऐसा बोलेंगे ना। तो बोलना का इंग्लिश कहां लिखा है, यहाँ इस पे तो है ही नहीं। हम बोलेंगे कि बता तो कौन सा लैंग्वेज तुम धारा प्रवाह है, यही कौन सवाल हुआ पूछने का, कौन सा लैंग्वेज तुम धारा प्रवाह बोल सकता है, ऐसा बोल सकते हैं एकदम फ्लुएंट। तो हमको स्पीक का मीनिंग चाहिए, और स्पीक का मीनिंग चाहिए तो ढूंढते पहले, और चल नहीं मिले तो ऑप्शन छाट के देखते हैं, गलत है, चल यहाँ तो गलत था कि हमको नहीं मिला, और जब ये गलत है नो इम्प्रूवमेंट है, ये नहीं, चलो ये गलत है, इसका मतलब सुधारने का जरूरत है। अगर हम देखें यू मे बी, अभी हम बताएं कि मॉडल के बाद अगर बी आता है तो उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, और यहाँ लिखा है स्पीक, फ्लुएंट इन स्पीकिंग, तो ये तो वर्ब का तीसरा फॉर्म दिया ही नहीं है, वर्ब का तीसरा फॉर्म तो नहीं दिया है ना। अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म होता तो दूसरा कुछ होता, तो यहाँ वर्ब का तीसरा फॉर्म है ही नहीं, तो फिर ये तो गलत हो गया, वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए, यहाँ तो नहीं है, तो ये गलत हो गया, नहीं पहला का गलत है। और छाट करके देखते हैं, यू फ्लुएंटली स्पीकिंग, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, क्या तुम बोल रहे हो, कॉन्टिन्यूअस तो काम जारी होता है, यहाँ काम जारी है ही नहीं, तो जब काम जारी नहीं है तो ये गलत हो गया। यू हैव बीन फ्लुएंट, हम क्या बोले,
ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हैव बीन के बाद आईएनजी फॉर्म है, तो हैव बीन के बाद आईएनजी होना चाहिए। ये तो गलत हो गया। अब इसका मत देखिए, यहाँ देखना है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद तो आईएनजी होता ही है, तो प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी होता है, इसलिए प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी लिखा है सब में। तो इसका मतलब बचा है ऑप्शन बी नंबर। तो क्या थेथर्जिशन बी नंबर मार दे? नहीं। क्यों मार दे? पहले बताइए इसके बारे में कि क्यों होगा। सबसे अगर पहले देखेंगे तो यू हमारा सब्जेक्ट है और उसके बाद फ्लुएंट है, वर्ब का पहला फॉर्म है, और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमको एडवर्ब का जरूरत होता है, और जब एडवर्ब का जरूरत होता है एडवर्ब चाहिए, और एडवर्ब 90% एडवर्ब क्या होता है? एलवाई इंडिंग वर्ड हमारा एडवर्ब होता है। तो यहाँ यू सब्जेक्ट है, ये वर्ब का पहला फॉर्म है, और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमारा एडवर्ब आया है, इसका मतलब ये सही है। तो सेकंड नंबर क्या हुआ? सही हुआ। आगे बढ़े। व्हेन आई रीच द मार्केट प्लेस, जब हम मार्केट प्लेस पर पहुंचे, व्हेन आई रीच्ड, जब हम पहुंचे, ये रीच्ड है वर्ब का दूसरा फॉर्म, यानी सेंटेंस पास्ट में। सेंटेंस किसमें? पास्ट में। व्हेन आई रीच्ड, कहां पर पहुंचे? द मार्केट प्लेस पर पहुंचे। द हमारा डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर ए भी हो सकता है, डिटर्मिनर एन भी हो सकता है, डिटर्मिनर द भी हो सकता है। इसके बाद अगर एक वर्ड होता है तो हमारा वो नाउन होता है। इसके बाद अगर दो वर्ड होता है तो पहला वाला एडजेक्टिव, दूसरा वाला नाउन होता है। अगर इसके बाद तीन वर्ड होता है तो पहला वाला एडवर्ब होता है, दूसरा वाला एडजेक्टिव होता है, और तीसरा वाला हमारा नाउन होता है। तो पहला वाला नाउन है, दूसरा एडजेक्टिव है, तीसरा एडवर्ब है। अब पहला एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन है, तो यहां अगर देखें तो द लिखा हुआ, द के बाद मार्केट प्लेस दो ही वर्ड है, दो वर्ड है, तो हम ये लगाएंगे। इसका मतलब पहला वाला एडजेक्टिव हो गया और दूसरा वाला हमारा नाउन है। सवाल मार्केट तो नाउन है नहीं, यहाँ स्थान नाउन हो गया। कभी कभी ये बदल भी जाता है ना। मार्केट प्लेस कैसा प्लेस? तो बाजार का जगह। द कोकोनट्स, अब द फिर से हमारा क्या है? डिटर्मिनर, और द के बाद क्या वर्ड लिखा है? एगो। क्यों? क्योंकि ये तो वर्ब हो गया हमारा। अब ये कोकोनट्स लिखल है, और कोकोनट्स है, इसका मतलब कि प्लूरल है। कोकोनट्स नारियल प्लूरल है ना, क्योंकि एस लगल है, और प्लूरल है कोकोनट्स, तो इसका मतलब एक वर्ड है कि हमारा नाउन है, नाउन को प्लूरल बना सकते हैं, तो नाउन प्लूरल है। द कोकोनट्स। आज हम क्या बताए थे कि अगर जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हमारा वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लूरल। वर्ब सिंगुलर कब होता है? जब उसके अंत में एस होता है। लेकिन यहां अगर देखें कोकोनट्स ये प्लूरल है, और जब कोकोनट्स प्लूरल है तो आगे भी प्लूरल वर्ब चाहिए। हम बोले वर्ब में एस लगता है तो वो सिंगुलर होता है, ये गलत हो गया। हो, पकड़ा गया, गलती कहाँ है? क्योंकि कोकोनट्स है प्लूरल, तो यहाँ प्लूरल होना चाहिए, और जब ये प्लूरल होना चाहिए तो वाज के जगह वर होना चाहिए। इसका मतलब, अच्छा वाज के जगह वर ही क्यों ढूंढे? दूसरा कुछ क्यों नहीं ढूंढे? हैव भी तो प्लूरल है, इसको भी तो ढूंढ सकते हैं। जैसे हैज हमारा क्या है? सिंगुलर, हैव भी तो प्लूरल है, हैव भी तो ढूंढ सकते हैं। आर भी तो ढूंढ सकते हैं, आर भी तो हमारा प्लूरल है। सवाल फिर क्यों नहीं ढूंढेंगे? हम इसलिए नहीं ढूंढेंगे क्योंकि यहाँ आई रिच, ये सेंटेंस पास्ट का है, तो हम पास्ट में ही चलेंगे आगे, फिर क्यों चले हम प्रेजेंट में? तो इसका मतलब हमको इसका ही पास्ट ढूंढना। अगर हम यहाँ आर देखें तो ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि सेंटेंस पास्ट का है तो हम प्रेजेंट लिख नहीं सकते, एक्सेप्शन जब तक ना आए। हैव, ये भी हैव, ये भी प्रेजेंट का। अगर हैड होता तो एक बार सोच लेते, लेकिन ये भी प्रेजेंट का है। इज तो होगा नहीं, इज इसलिए नहीं होगा क्योंकि कोकोनट प्लूरल है, और यहाँ हमको प्लूरल चाहिए था, और प्लूरल आर भी होता तब भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये प्रेजेंट में, वो भी गलत हो गया। तो मेरे पास एक ऑप्शन बचा, और वाज की जगह बचा हमारा वर। वर ऑलरेडी सोल्ड, बेच दिया गया है, और वर के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस है। क्योंकि बी का जितना होता है आठों रूप के साथ वर्ब का क्या लगता है? तीसरा फॉर्म, और उसके साथ अगर तीसरा फॉर्म लगा है तो ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है, तो हमारा पैसिव वॉइस है। आगे, आई एंजॉय, कुछ कुछ ऐसा वर्ड होता है ना जिसके बाद तुरंत जिरंड फॉर्म आता है। ठीक, जिसके बाद क्या होता है? जिरंड फॉर्म आता है। आई एंजॉय लैंग्वेजेस बिकॉज आई लाइक देम, जैसे एंजॉय के बाद। लेकिन हाँ, अगर एंजॉय के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तब तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट, जैसे बोलते हैं ना आई एंजॉय द पार्टी, तो एंजॉय के बाद पार्टी है तो फिर आईएनजी नहीं लगेगा। लेकिन एंजॉय के बाद अगर नहीं रहे तब लगेगा आईएनजी, जिरंड फॉर्म प्रयोग होता है। अगर कभी समय मिले हमको तो एक एंजॉय पर ना एक हम वीडियो बना करके मात्र 5 या 6 मिनट का उसको डाल देंगे कि एंजॉय के बाद सब बताता है कि एंजॉय के बाद जिरंड लगता है, लेकिन नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि एंजॉय के बाद जिरंड आता है, रहने के बाद एंजॉय के बाद अगर ऑब्जेक्ट रहता है फिर जिरंड नहीं लगाते। ठीक, तो यहाँ एंजॉय के बाद हम क्या करेंगे? एंजॉय के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, अभी याद रखें कि एंजॉय के बाद वर्ब का चौथा होता है अगर ऑब्जेक्ट रहे। आई एंजॉय द पार्टी बोलते हैं, आई एंजॉइंग द पार्टी नहीं। अगर रहे तो हम 2 या 4 मिनट का, अगर कंफ्यूजन होगा ना तो 2 मिनट का या 3 मिनट का वीडियो हम एंजॉय के बारे में डाल देंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो एंजॉय के बाद याद रखें कि जिरंड का प्रयोग होता है ज्यादातर।
ठीक है, तो वर्ब का चौथा फॉर्म प्रयोग होगा, तो एंजॉय के साथ हम लर्निंग का प्रयोग करेंगे। ये ऐसे भी ऑप्शन अगर छाटेंगे तो लर्न, ये LEAR लर्न नहीं होगा, ठीक, एंजॉय लर्न नहीं होगा। अब क्यों? क्योंकि आईएनजी आता है, और ये भी गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि हम बताएं टू के साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म होता है, और टू के बाद अगर वर्ब का पहला फॉर्म होता है तो फिर ये गलत हो गया, ये गलत है। नो इंप्रूवमेंट हो गया नहीं, क्योंकि एंजॉय अपने साथ जीरंड लेता है, तो हमारा होगा लर्निंग। हालांकि डिटेल हम बताएंगे, लेकिन समझने के लिए समझ जा सकते थे कि एंजॉय के बाद अगर ऑब्जेक्ट हो तो नहीं लगता है। आगे बढ़ते। अब्राहम नरेटेड, अब्राहम बताया अपनी कहानी को, नरेट किया, किससे बताया? रेशमा को। हिज लास्ट स्केप्ड इन अ ड्रामेटिक वे, मतलब अपना जो लास्ट खतरनाक चीजें था, मतलब जो जोखिम भरा उसका जो था अपना, उसको वो क्या किया? ड्रामेटिक, नाटकीय तरीके से उसको बताया। अब्राहम किसको बताया? रेशमा को। थोड़ा सा अगर हम देखें ना, तो ये स्केपेड का मतलब होता है जोखिम तो होता है, लेकिन यहाँ जोखिम नहीं, वो अपने साहसिक के बारे में बता रहा है। ये एक्सर्शन का मतलब होता है तनाव, परिश्रम। एक तनाव भी होता है और एक परिश्रम भी होता है। ऑर्डियल का मतलब अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा। इसका मतलब होता है भाग जाना, बच के निकल जाना। एक एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक या जोखिम, साहसिक या जोखिम, आप लिख लीजिए, साहसिक भी होता है इसका, ठीक है। तो यहाँ एडवेंचर होगा, स्केपेड नहीं होगा। ये स्केपेड है ना, ये साहसिक और खतरनाक चीजों में प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता प्रयोग। प्रयोग क्या होता है? एडवेंचर प्रयोग होता है। ये थोड़ा वर्ड मीनिंग बेस्ड कहानी दे दिया। ये अब्राहम अपने साहसिक कार्यों को एक नाटकीय तरीके से रेशमा को बताया। मिस्टर अरविंद वाज, मिस्टर अरविंद हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या है हमारा? सिंगुलर। मिस्टर अरविंद वाज एक्यूज्ड ऑफ बीटिंग, मतलब एक्यूज्ड क्या होता है? दोष लगाना, ऑफ बीटिंग अप, कि वो पीटा है बिफोर द स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट पर अत्याचार किया ना। बीट अप का मतलब होता है अत्याचार करना, बीट अप का मतलब लिख लें अत्याचार करना, अत्याचार करना। बीट अप मतलब अत्याचार करना। तो ये दोष लगाया गया है कि वो किस पर किया है? स्टूडेंट पर अत्याचार किया है। जब स्टूडेंट पर अत्याचार किया है तो ये तो बिफोर गलत होगा, क्योंकि स्टूडेंट के पहले अत्याचार किया, ये कैसे होगा? स्टूडेंट के पहले अत्याचार कैसे होगा? तो गलत हो गया। अब स्टूडेंट पर अत्याचार किया है तो बिटअप ऑफ नहीं होगा। ऑफ किसके लिए होता है? संबंध विच्छेद के लिए होता है। संबंध विच्छेद मतलब किसी से जब कोई चीज अलग करते हैं तो संबंध विच्छेद करते हैं, तो हाँ संबंध विच्छेद तो है नहीं। बिट अप ऑफ यानी स्टूडेंट का अत्याचार होता है कि स्टूडेंट पर अत्याचार होता है? स्टूडेंट पर अत्याचार होता है, तो ये भी गलत। अगर हम देखें बिटिकम, स्टूडेंट में अत्याचार नहीं होता है, स्टूडेंट में अत्याचार नहीं, स्टूडेंट पर अत्याचार होता है, और जब पर होता है तो ऑन होगा, तो इसका मतलब होगा सी नंबर। थोड़ा सा समझना होगा कि अरविंद जो है वो दोषी ठहराया गया था कि वो क्या स्टूडेंट्स पर क्या अत्याचार, स्टूडेंट पर अत्याचार कर रहा था या फिर हुआ था, जो भी था ऐसा हुआ था, तो स्टूडेंट पर अत्याचार होता है ना। तो ये हमारा ऑप्शन था सी नंबर। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है वो अच्छे से समझ में आया होगा। और जब एस फॉर सिंगुलर पढ़ते हैं तो जिसके जिसके वर्ब में अंत में एस है वो हमारा सिंगुलर है। जैसे ये हमारा लिंकिंग वर्ब है एस है, तो ये हमारा सिंगुलर है। ये लिंकिंग वर्ब है एस है हमारा। अब ये काम करते हैं, प्लस प्लस क्या दिया? प्लस। माइनस माइनस क्या दिया? प्लस। माइनस प्लस क्या दिया? माइनस। मतलब जो एक जैसा दिख रहा है वो प्लस ही दे रहा है। जो एक ऐसे ट्रिक से याद रख लेते हैं, जो एक जैसा दिख रहा है वो प्लस दे रहा है। ये जो एक जैसा दिख रहा है वो प्लस दे रहा है, लेकिन जो एक जैसा नहीं दिख रहा है वो तो नेगेटिव ही देगा ना। तो एक जैसा दिख रहा है तो प्लस देगा। चलिए अभी हम पढ़ेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है सब प्रीवियस ईयर का है, 2023 में 2022 में जो पूछा गया वो 2024 का कैलेंडर तो आ गया, 2024 में फोड़ देना हमारे इंग्लिश में, फोड़ नहीं फाड़ देना, ठीक है। तो आप क्या करें ना कि इसको 10 मिनट वीडियो को देखें, अगर लगे 10 मिनट देखने के बाद अगर खराब लगे तो ऐंठा पत्थर लेकर के डिसलाइक बटन पर इतना जोर मारे कि अगला बार आना नहीं चाहिए वीडियो। और अगर लगे कि हाँ अच्छा है तो फिर वही ऐंठा पत्थर बदल दें, जगहिया बदल दें, ऐंठा पत्थर वही रहेगा, कोई बात नहीं। वो तो आप स्वतंत्र है इस बात से, आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो उम्मीद करते हैं अगर सेशन अच्छा लगेगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। स्वामी लर्न, स्वामी सीखा है, क्या सीखा है? म्यूजिक। अब थोड़ा सा अगर हम यहाँ पढ़ें तो स्वामी हमारा सिंगुलर है, यहाँ सिंगुलर प्लूरल से मतलब तब नहीं होता है जब हमारा सेंटेंस पास्ट में होता है, तब सिंगुलर प्लूरल को कोई मतलब ही नहीं होता है। तो यहाँ लर्न लिखा हुआ है और लर्न का मतलब होता है सीखा, तो वो सीखा और ये सेंटेंस हमारा पास्ट का है। तो हम समझ गए कि जब सेंटेंस पास्ट का है तो आगे भी पास्ट ही चलेंगे भाई। तो स्वामी लर्न, स्वामी सीखा, म्यूजिक को सीखा। कब?
जब व्हेन, अब जब सेंटेंस पास्ट है व्हेन ही इज स्टडिंग, जब वो पढ़ रहा है इन द थर्ड क्लास, जब वो थर्ड क्लास में पढ़ रहा है तब वो सीखा, कि जब थर्ड क्लास में था तब वो सीखा, थर्ड क्लास में था तब वो सीखा। थोड़ा सा अगर हम देखें तो अभी अगर देखें तो यहां तक तो ठीक है, यहां तक हम समझ में आ गए कि सेंटेंस पास्ट में है। ही है क्या है, ही हमारा लगता है सिंगुलर के लिए, सब्जेक्ट हमारा क्या है यहां पर ही सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो वर्ब सिंगुलर आप जानते हैं, हम हमेशा वीडियो में बताया करते हैं कि जिसके जिसके अंत में एस लगा हुआ है ना वर्ब में, वो हमेशा सिंगुलर होता है। ऐसे याद रखते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर शकरकंद, डी फॉर डॉग, इस तरह से। तो जब भी आता है तो एस फॉर सिंगुलर पढ़े, और जब एस फॉर सिंगुलर पढ़ते हैं तो जिसके जिसके वर्ब में अंत में एस है वो हमारा सिंगुलर है। जैसे ये हमारा लिंकिंग वर्ब है, एस है, तो ये हमारा सिंगुलर है। ये लिंकिंग वर्ब है, एस है, हमारा सिंगुलर वर्ब है। ये लिंकिंग वर्ब है, एस है, हमारा सिंगुलर वर्ब है। कोई भी मेन वर्ब भी हो सकता है, इट्स मेन वर्ब है, ये सिंगुलर है। लेकिन अगर यही चीज इट लिख दिया, एस नहीं लगाए, तो ये हमारा हो जाएगा प्लूरल। क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ ही लिखा हुआ है और ही हमारा सिंगुलर होता है, और जब ही सिंगुलर होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि उसके साथ सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो यहाँ सिंगुलर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सिंगुलर है और यहाँ भी। लेकिन अगर देखें कि सेंटेंस अगर पीछे बढ़े हम वेन के पहले देखें तो सेंटेंस पास्ट में है और यहाँ प्रेजेंट का बात है, जो गलत है। क्योंकि कोई भी सेंटेंस हम पास्ट से लिखते हैं तो पास्ट में होना चाहिए, प्रेजेंट लिखते हैं प्रेजेंट होना चाहिए, बस कोई एक्सेप्शन केस नहीं आना चाहिए। वीडियो चला दो उसमें आगे। तो यहाँ पर हो गया आगे। अब सेंटेंस जब पास्ट में है तो हमको पास्ट ढूंढना होगा, और जब पास्ट ढूंढना होगा तो इसका मतलब क्या है, पास्ट ढूंढना होगा। विल हमारा क्या है, प्रेजेंट। क्यों, अच्छा सबसे पहले जब ये पास्ट में है और हमको पास्ट ढूंढना है तो इसका मतलब ये गलत लिखा हुआ है, और जब ये गलत लिखा हुआ है तो मेरा नो इंप्रूवमेंट कट जाएगा, क्योंकि सुधारने का जरूरत है। अब मेरा जो 25% था सही होने का चांस, अगर तुक्का लगाते हैं तो 25%, 25%, 25%, 25%, 25 चौक 100%। तब क्या होता, तुक्का लगाते तो 25% चांस होता सही होता। लेकिन अब जब नो इंप्रूवमेंट काट दिए तो 33, 33, 33, 93, लगभग 33 पॉइंट कुछ परसेंट हो गया मेरा सही होने का चांसेस। अब अगर यहां देख लें कि ये प्रेजेंट में है और विल हमारा होता है प्रेजेंट का और हमको चाहिए पास्ट का, तो विल का अगर वुड होता तो एक बार के लिए सोचते, लेकिन विल प्रेजेंट का है तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचा, अब तुक्का लगाएंगे तो 50% चांसेस सही होगा मेरा। लेकिन फिर जब विल को प्रेजेंट देख करके गलत कर दिए तो विल यहां भी तो प्रेजेंट देख करके गलत करना है, क्योंकि ये भी प्रेजेंट में है। और ऐसे अगर ग्रामर रूल से इसको गलत करें तो ये विल क्या है, हमारा मॉडल। यहां बताते हैं विल क्या है, हमारा मॉडल। और मॉडल के बाद आता क्या, वर्ब का पहला फॉर्म। मॉडल के बाद क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म आता है। लेकिन अगर यही चीज मॉडल के बाद अगर बी आ गया तो उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म देंगे। लेकिन ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है और ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। तो मॉडल के बाद बी आया तो वर्ब 3 देंगे, और यहाँ मॉडल के बाद बी आया है, अगर ये वर्ब 3 होता है ना तो अभी एक बार सोच लिया करते कि होगा कि नहीं। और ऐसे भी गलत होता है क्योंकि ये प्रेजेंट का है, तो ये ऐसे भी 2 तरीके से इसको गलत किया। एक प्रेजेंट में है इसलिए, दूसरा विल बी के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म होता इसलिए, तो ये भी गलत हो गया। अब मेरे पास 100% आंसर बचा कि चाहे हम तीसरा चौथा नंबर का जान रहे हैं इसका मतलब या नहीं जान रहे, सही होगा। ही क्या है हमारा, सिंगुलर। हम बोले कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर चाहिए, और जब वर्ब सिंगुलर चाहिए तो उसमें एस लगा होना चाहिए, तो एस वाज लगा हुआ है। ही वाज स्टडिंग। अब थोड़ा हिंदी करके देख लेते हैं। तो स्वामी लर्न, स्वामी सीखा म्यूजिक को वेन, जब ही वाज स्टडिंग, जब वो पढ़ रहा था इन द थर्ड क्लास। कहां पर, थर्ड क्लास में वो जब पढ़ रहा था तब वो सीखा है इस चीज को। ठीक है आगे। अब तो पहला वाला तो समझ में आ गया कि कैसे छाटे। दूसरा, इफ यू हैड मूव्ड टू इटली, जब हम इफ वी हैड मूव्ड, जब हम इटली की तरफ मूव हुए, टू इटली व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब हम बच्चा थे तब हुए। देखिए यहां सेंटेंस किस में है, पास्ट में, तो आगे भी सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए। व्हेन के बाद क्या है, आई वाज, ये भी पास्ट में है। ठीक है ना, सही लिखा है इसका मतलब, क्योंकि वहां वही चीज किए हम, यहाँ पास्ट था तो यहाँ पास्ट नहीं था वेन के बाद, लेकिन यहाँ जब पास्ट है हैड तो यहाँ भी वेन के बाद पास्ट है वाज, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखा इफ वी हैड मूव्ड। अब थोड़ा सा अगर हम देखें तो थोड़ा सा एक अगर स्ट्रक्चर याद रखते तो शायद वो आंसर सही हो जाता। अभी हम देखें कि यहाँ लिखा है इफ वी हैड मूव्ड, एच है ना, एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आया करता है। अच्छा एच कौन कौन है, तो हैव है, एच हैज है, एच हैड है। ये तीनों के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है कब, जब वो लिंकिंग वर्ब का काम करे, मेन वर्ब का नहीं। तो मेन वर्ब तो यहाँ ये काम कर रहा है मूव्ड, ये तो लिंकिंग वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है। जब हेल्पिंग वर्ब है तो एच के साथ वर्ब 3 है, तो एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म मूव्ड होगा। कहां जा रहा है, डायरेक्शन बता रहे हैं तो टू इटली, तभी तो बोलते हैं आई एम गोइंग टू मार्केट, क्योंकि हम डेस्टिनेशन तय किए, मार्केट जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक सही है। वेन, ठीक, आई सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो हमारा एस वर्ब लगा हुआ है एस, तो ये हमारा सिंगुलर है, यहाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आ चाइल्ड लिखा हुआ है, आ चाइल्ड। अब ये चाइल्ड क्या है हमारा, सिंगुलर,
क्योंकि ए और एन क्या बताता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगता है ए और एन। चाइल्ड है, चाइल्ड का प्लूरल आप पूछिएगा तो चाइल्ड से ना करें, चिल्ड्रेन होता है। क्या होता है, चिल्ड्रेन। ठीक है, तो यहाँ आ चाइल्ड इसीलिए लिखा हुआ है, अगर यहाँ आ चिल्ड्रेन लिखा रहता तो वो भी गलत होता। हालांकि एरर नहीं छाट रहे, लेकिन हम ग्रामर बताते हैं। हम बोले मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म होता है, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म होता है। और मॉडल के बाद जब वर्ब का पहला फॉर्म होता है तो यहाँ लिखा है आई विल हैड। ऐसे भी अगर देखें सेंटेंस किस में है, पास्ट में हैड लगा हुआ है, वेन के बाद पास्ट में हैड लगा हुआ है, तो विल यहाँ सकरकंद रख रहा है, खत्म हो गया, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में। और जब प्रेजेंट टेंस में तो हमको यहाँ ढूंढना पास्ट का है, क्योंकि पास्ट से स्टार्ट किए हैं और पास्ट में हमको ले जाना है। और जब पास्ट में ले जाना है तो देख लेते हैं क्या होगा, ये भी पास्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब पास्ट में हमको ले जाना है तो मेरा डी ऑप्शन खत्म हो गया, और ये भी मेरा तो खत्म था। अब डी ऑप्शन खत्म हो गया और ये ऑप्शन खत्म हो गया, और ये ऐसे भी खत्म हो गया क्योंकि हम बताए थे मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, लेकिन मॉडल के बाद अगर बी रहे तो उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, तो ये तो ऐसे भी गलत है, क्योंकि यहाँ हैड होना चाहिए था, वर्ब का तीसरा फॉर्म हैड होता ना तो एक बार सोचते सही है कि गलत है। ठीक है, लेकिन ये गलत हो गया, ऐसे भी विल, और यहाँ हैड है इसलिए गलत हुआ, अगर विल हैव होता तो एक बार के लिए सोचते सही है कि गलत है। तो ये दोनों का दोनों गलत हो गया, 50% चांस है हम सही मारेंगे। अब बचा वुड हैज और अब बचा वुड हैव। अब सवाल यही फंसेगा कि आखिर करना क्या है। तो थोड़ा सा इसके लिए आपको एक रूल याद रखना होगा, याद नहीं रखना होगा, ये बहुत एसएससी का फेवरेट रूल है, ये बहुत बार एकदम घुमा फिरा के। अगर इफ के साथ वर्ब का एक और पांचवा फॉर्म लगल है तो आगे प्रयोग करना है शैल और विल, शैल और विल। अब जानते हैं कि मॉडल के साथ वर्ब का पहला फॉर्म होता है तो हम लिख नहीं रहे हैं। ठीक, अगर यही चीज वर्ब का दूसरा हो गया लेकिन पास्ट में बदल गया, अगर यही चीज पास्ट में बदला तो यही चीज पास्ट में हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, वुड खाली लगेगा, शुड नहीं। अगर यही चीज में इफ प्लस हैड कर दे तो बस क्या लगेगा, एच यहां लगा दिए, एच यहां भी लगा देंगे, बस करेंगे वुड हैव, वुड हैव। ये रूल आप याद रखें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, जितना बोले उतना कम पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके लिए। ठीक है, आप जानते हैं कि एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है, तो अब ऐसा नहीं कि नहीं बताएं इसके बारे में, वर्ब का तीसरा फॉर्म ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि एच के बाद बताया ना हैव हैज हैड के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। तो ये रूल है। अगर हम यहां देखें तो लिखा है इफ प्लस हैड, और यहां है इफ प्लस हैड, तो आगे चाहिए वुड हैव, आगे क्या चाहिए, वुड हैव चाहिए, और जो कि वुड हैज लिखा है ये हमारा गलत हो गया। मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा और वो है सी नंबर, आई वुड हैव हैड। अब सवाल कि यहाँ दूगो कैसे हो गया, ये हैड जो है ना वो वर्ब है, मेन वर्ब, ये हैव जो है ये हाँ वुड हैव है, ये हैड नहीं बोलते हैं, आई हैड दो बार हैड आता है ना, वहां का कहानी है ये हैड जो है वर्ब का तीसरा फॉर्म है, ये हैड वर्ब का तीसरा फॉर्म है। इसका मीनिंग जैसे हैव का मतलब क्या होता है, पास, तो इसका वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है हैड, वो उसका है, ये लिंकिंग वर्ब वाला हैव है। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। तो यहाँ क्या हो गया, ये ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं, लेविस कैन, हम क्या बोले, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, तो यहाँ मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म दिया है, लेविस कैन हैंडल, लेविस हैंडल कर सकता है, क्या कर सकता है, मेनी। थोड़ा मेनी का इतिहास जानते हैं, हिस्ट्री क्या है। मेनी के बाद, मेनी के बाद अगर कोई काउंटेबल आता है ना तो इसके बाद हम प्लूरल का प्रयोग करते हैं, गिनने वाला रहे तो प्लूरल। लेकिन अगर मेनी के बाद अगर ए आ गया तो आ किसको बताता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को, तो सिंगुलर आना चाहिए, तो यहाँ सिंगुलर होता है। मेनी के बाद तो प्लूरल आएगा, नाउन, मेनी के बाद नाउन कैसा रहेगा, प्लूरल, लेकिन मेनी के बाद अगर आ लग गया तो उसके बाद सिंगुलर, क्यों, क्योंकि आ तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दर्शाता है। अगर यही चीज लग गया आ मेनी या फिर आ ग्रेट मेनी, आ ग्रेट मेनी, आ ग्रेट मेनी, तो इसका मतलब फिर से यहाँ प्लूरल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लूरल। क्यों, क्योंकि मेनी के बाद देखते हैं ना, सीधे सीधे मेनी के बाद देखिए, मेनी के बाद प्लूरल, मेनी के बाद प्लूरल, मेनी के बाद अगर ए आया तब होगा सिंगुलर। तो यहाँ मेनी कहाँ गया क्वेश्चन, ये मेनी है, मेनी के बाद क्या लगा, मेनी ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेजेस, तो ये प्लूरल हो गया, लैंग्वेजेस बहुत सारा लैंग्वेजेस है, और जब प्लूरल हो गया तो मेनी के साथ प्लूरल लिखा हुआ है, अभी तक सही है। तो लेविस कैन हैंडल, लेविस हैंडल कर सकता है क्या, बहुत सारे यूरोपियन लैंग्वेज को, ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेजेस को हैंडल कर सकता है, विथ इट्स डायलेक्टिकल वेराइटीज फ्लुएंटली। डायलेक्टिकल मतलब बोलने का जैसा जैसा होता है ना तरीका, उस तरह से वेराइटीज में बोलेगा एकदम फ्लुएंटली, मतलब धारा परवा। अब यहां अगर देखें तो इट जो है, इट का होता है इट्स, और ये लगता है सिंगुलर के लिए, किसके लिए लगता है, सिंगुलर के लिए। लेकिन यहां लैंग्वेजेस को अगर देखें तो ये लैंग्वेजेस मेरा प्लूरल है, लैंग्वेजेस क्या है, प्लूरल है, और जब लैंग्वेज प्लूरल है तो प्लूरल चीज के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं देयर,
प्लूरल के लिए क्या प्रयोग करते हैं? देयर। सिंगुलर के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं क्या? इट्स। और प्लूरल के लिए क्या प्रयोग करते हैं? देयर। लेकिन अगर यहां देखें तो लैंग्वेजेस लिखा हुआ है और लैंग्वेजेस हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल होकर के इट्स की जगह हमको क्या करना पड़ेगा? देयर करना पड़ेगा। अब हम ढूंढते हैं कि देयर वाला ऑप्शन है कहां। सबसे पहले इट्स जब यहां गलत कर चुके हैं तो ये भी मेरा गलत हो गया। अब यहां विथ अ डायलेक्टियल नहीं होगा क्योंकि हमको प्लूरल ही चाहिए, ठीक। उसके बाद दे नहीं होगा क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, दे का देयर। हमको सब्जेक्टिव नहीं चाहिए, हमको ऑब्जेक्टिव चाहिए। दे तो सब्जेक्ट है, तो हमको ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, ये भी गलत है। तो यहां बचा देयर और ये हमारा सही है। तो विद देयर डायलेक्टियल वैरायटीज। आगे बढ़े, आगे में लिखा हुआ सी। सी हमारा क्या? सिंगुलर। तभी तो बोलते हैं वह लड़की, है ना। सी इज गोइंग, वह जा रही है, मतलब सिंगल लड़की जा रही है। और जब सी सिंगुलर है तो हम वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे। और वर्ब सिंगुलर कब होगा? जब उसमें एस लगता है लास्ट में। तो सी इज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सी इज नॉट एज क्लेवरेस्ट एज जॉन। वो उतना चालाक नहीं है जितना कि जॉन है। यहां भी थोड़ा सा रूल है ग्रामर का। क्या रूल है कि आप याद रखें, एज और एज के बीच पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है हमेशा। एज और एज के बीच हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है। कभी भी कोई डिग्री नहीं आएगा, खाली पॉजिटिव ही आएगा एज और एज के बीच। लेकिन यहां सुपरलेटिव डिग्री लिख दिया है। और आप जानते होंगे कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या होता है? द का प्रयोग होता है। जब सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है तो सबसे पहले अगर देखें, ये क्लेवर काट देंगे। ये क्लेवर इसलिए काटेंगे क्योंकि एज के साथ अंडरलाइन और एज के साथ है, तो एज और एज के साथ हमको देना को, तो ये खत्म हो गया, ठीक। और जब वो खत्म हो गया तो क्लेवरेस्ट भी खत्म हो गया क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा लगता है। अगर हम क्लेवरेस्ट यहां भर दे तो यहां दा भी नहीं है, तो फिर सही कैसे होगा? ऐसे भी ये गलत हो गया। अब बचा मेरे पास क्लेवर बाय। क्लेवर बाय होगा नहीं क्योंकि एज क्लेवर एज मतलब उतना की जितना, ऐसा मीनिंग होना चाहिए। अगर हम क्लेवर भर दे तो वो तो मीनिंग ही नहीं निकलेगा फिर। सी इज नॉट क्लेवर बाय जॉन। जॉन के द्वारा वो उतना चालाक नहीं है, ये तो गलत है। बोलने हिंदी में भी गलत हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक ही ऑप्शन मेरे पास बचा और वो ए नंबर, सी इज नॉट एज क्लेवर एज जॉन। वो उतना चालाक नहीं है जितना कि जॉन। तो एज और एज का मतलब है उतना कि जितना। एज का मतलब होता है उतना कि जितना। वो उतना चालाक नहीं जितना जॉन। तो उतना और जितना होता है एज और एज का मतलब। और याद रखना है कि एज और एज के बाद क्या लगता है? पॉजिटिव डिग्री हमेशा लगता है। अगर सो एज रहता ना तो इसके साथ नॉट, ये अधिकतर नेगेटिव सेंटेंस में आता है। सो एज पॉजिटिव सेंटेंस में आता है, तो ये भी याद रहेगा। ये एज पॉजिटिव में आता है, पॉजिटिव डिग्री ले ले। और सो एज, अब ये काम करते हैं। प्लस प्लस क्या दिया? प्लस। माइनस माइनस क्या दिया? प्लस। माइनस प्लस क्या दिया? माइनस। मतलब जो एक जैसा दिख रहा है वो प्लस ही दे रहा है। जो एक, ऐसे ट्रिक से याद रख लेते हैं, जो एक जैसा दिख रहा है वो प्लस दे रहा है। ये जो एक जैसा दिख रहा है वो प्लस दे रहा है। लेकिन जो एक जैसा नहीं दिख रहा है वो तो नेगेटिव ही देगा ना। तो एक जैसा दिख रहा है तो प्लस देगा, लेकिन एक जैसा दिख रहा है सो एज नहीं, तो इसका मतलब वो नेगेटिव देगा। तो इसमें नेगेटिव सेंटेंस में लगता है, ये पॉजिटिव सेंटेंस में लगता है। टाइम देख लेना इसको। आगे बढ़े। डिस्पाइट हैविंग अ ब्रोकन लेग। डिस्पाइट, सबसे जब डिस्पाइट आता है ना तो यहीं से सवाल दे देता है एसएससी। डिस्पाइट बराबर होता है इन स्पाइट ऑफ, और इसी के बराबर होता है नॉट विथ स्टैंडिंग। हालांकि ये देता नहीं है। थोड़ा यहां जगह छोटी, मतलब नहीं हटा इसलिए लिख दिए। डिस्पाइट बराबर इन स्पाइट ऑफ बराबर नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब तीनों का मतलब होता है के बावजूद। के बावजूद। एसएससी करता क्या है ना, हम लोग को उल्लू बनाता है। और हम लोग उल्लू बनाता है, बैल भी बन के आ जाते हैं, गधा उधा सब बन जाते हैं ना, डांगर गरु सब। तो डिस्पाइट में ऑफ लगा करके देता है जो कि गलत है, क्योंकि डिस्पाइट बराबर इन स्पाइट ऑफ होता है। जिस तरह से कंसिस्ट ऑफ बराबर कंप्राइज होता है ना, उसी तरह से। तो कब डिस्पाइट बराबर होता है इन स्पाइट ऑफ, तो डिस्पाइट बराबर होता है इन स्पाइट ऑफ, यानी इसका मतलब भी के बावजूद, इसका मतलब भी के बावजूद। तो डिस्पाइट बराबर इन स्पाइट ऑफ। तो यहां डिस्पाइट ऑफ अगर देता तो वो गलत होता। डिस्पाइट हैविंग अ ब्रोकन लेग मतलब उसका टूटा हुआ गोड़ होने के बावजूद। अब आ ब्रोकन लेग है। अब आ हमारा क्या है? डिटर्मिनर। आ हमारा क्या है? डिटर्मिनर है। ए हो चाहे एन हो चाहे द हो, ये तीनों डिटर्मिनर है। उसके बाद एक वर्ड होता है नाउन होता है। अगर दो वर्ड है ना तो पहला वाला एडजेक्टिव, दूसरा वाला नाउन। अगर तीन वर्ड है ना तो पहला वाला एडवर्ब, दूसरा वाला एडजेक्टिव, तीसरा वाला नाउन। तो यहाँ दो वर्ड है, एक
दो, और दो वर्ड है तो इसका खेल चलेगा, एडजेक्टिव और नाउन। तो पहला वाला एडजेक्टिव है और दूसरा वाला हमारा नाउन है। कैसा गोड़ है, टूटा हुआ। तो जो कैसा कैसी का जवाब दे और नाउन को क्वालिफाई करता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। तो कैसा कैसी, कैसा गोड़, तो टूटा हुआ गोड़। कैसा पैर, टूटा हुआ पैर। तो इसका मतलब कैसा का जवाब कौन दिया, ब्रोकन। और ब्रोकन है इसका मतलब ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है तो ये आगे नाउन हो गया। सारा मैनेज्ड, सारा मैनेज कर ली। सारा मैंने में तो सारा नाम है, सारा मैनेज की। अब यहां ब्रोकन क्या था, टूटा हुआ, पास्ट है, पास्ट हो गया ना। सेंटेंस देखें, डिस्पाइट हैविंग अ ब्रोकन लेग, टूटे हुए के बावजूद, तो टूटा लेन पहले से। सारा मैनेज कर ली है। अब टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, सही है, टू फिनिश द मैराथन, अभी तक सही है। टू के बाद आता है इन्फिनेटिव फॉर्म, टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, टू के बाद वर्ब का पहला डीएल है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। द मैराथन, द मैराथन सही है, क्योंकि मैराथन के पहले द लगेगा, क्योंकि मैराथन का नाम हम लिख दिए। ऑन रिकॉर्ड टाइम, सही समय पर। अभी थोड़ा सा अगर हम समझें, ऑन टाइम और इन टाइम में अंतर समझना होगा, क्योंकि मैराथन है और मैराथन में सबसे तेज दौड़ना होता है। तेज नहीं, सबसे पहले नहीं बोलता है कि मैराथन घंटा का दौड़ होता है, आधा घंटा, एक घंटा, इस तरह से शायद होता होगा। तो उसमें समय पर नहीं होता है, समय से पहुंच जाना होता है। अगर समय पर का बात अगर बोल रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि 8 बज के 1 सेकेंड भी नहीं होना चाहिए, उसके पहले घुसना है। लेकिन मैराथन ऐसा नहीं है। मैराथन समय से, जैसे आधा घंटा में, तो तुमको उस समय के दौरान कंप्लीट करना है। आधा घंटा का अगर दौड़ा है ना, तो तुम 15 मिनट में कर लो, उससे क्या दिक्कत है। तुम 29 मिनट में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम 2 मिनट में कूद जाओ, है ना, हाही दांदी घिसियाल चल मुंह भरे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर समय पर रहे तो पूरा 8 बजे आ जाना, और अगर सटीक समय रहे तो फिर ऐट लगा देना। तो कोई भी मैराथन समय से पूरा होता है, समय पर नहीं, समय से। क्योंकि आधे, हम बोले ना आधा घंटा का रेस है, तो कभी भी दौड़ लो। तुम 15 मिनट में दौड़ो, तुम 2 मिनट में दौड़ो, तुम 29 मिनट में दौड़ो, तो 1 मिनट में छछाक कूट के आ जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, तो ऑन टाइम ना होकर के यहाँ का होगा इन टाइम होगा। थोड़ा सा यहाँ समझने वाला था कि इन टाइम मतलब समय से, आप याद रखें इसको कि इन रिकॉर्ड टाइम, फिनिश द मैराथन इन रिकॉर्ड टाइम। अब यहाँ फिनिश अ मैराथन लिख दिया, इसलिए ये गलत कर दिया, द मैराथन। आगे यहाँ द मैराथन सही है, लेकिन टू रिकॉर्ड टाइम नहीं होगा। लीग टू रिकॉर्ड टाइम समय के लिए नहीं होगा। हाँ, एट रिकॉर्ड टाइम होता कब, जब हम समय लिख देते इतना बजे, तब तो बोलते एट 12 o'clock, सही सटीक समय रहता तब। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी। आगे हिमांशु। अब हिमांशु क्या है, सिंगुलर, क्यों, क्योंकि एक लड़का का, सिंगल लड़का का नाम है हिमांशु। हिमांशु के साथ क्या है, सिंगुलर वर्ब है, सही है। हिमांशु इज ब्रेवर देन इंटेलिजेंट, मतलब हिमांशु जो है ना, बहादुर है इंटेलिजेंस से ज्यादा। अच्छा, एक बात अगर थोड़ा सा अगर समझते हैं ना, तो जब खुद का तुलना दो चीजें से हो, तो एक चीज याद रखिएगा, जब खुद का तुलना हो तो मोर प्लस एडजेक्टिव और देन प्लस एडजेक्टिव, देन प्लस एडजेक्टिव, ये दो चीज याद रखना। जब खुद का तुलना खुद से, किसी और से नहीं कर रहे हैं। जिसे हम बोल रहे हैं ना, कह रहे यार हम जानते हैं मैथ से ज्यादा अच्छा हम इंग्लिश बना लेते हैं, मैथ से ज्यादा अच्छा हम इंग्लिश बना लेते हैं, तो तुलना मेरे ही में हो रहा है, किसी और से हम नहीं कर रहे हैं, खुद में तुलना कर रहे हैं कि मैथ से ज्यादा अच्छा हम इंग्लिश जानते हैं। लेकिन ऐसे बोले, अरे यार हम जानते हैं कि हम भले गोरा नहीं है लेकिन सुंदर लगते हैं, ये मतलब ये फेंक दिए है ना, ईग नहीं, छुछुंदर लगते हैं। भले गोरा नहीं है लेकिन छुछुंदर लगते हैं। तो इसका मतलब क्या है, दो भी जो दो तुलना है वो खाली अपने में कर रहे हैं, किसी और से अगर तुलना करेंगे ना तब कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन अगर हम किसी चीज की तुलना खुद से कर रहे हैं, तो मोर प्लस एडजेक्टिव और देन प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग करना है, ये याद रखना। खुद का तुलना कर रहे हैं, जिसे हम बोले कि हम जानता है कि हम मेहनत करने से ज्यादा बुद्धिमान पर भरोसा, मतलब हम मेहनती से ज्यादा बुद्धिमानी है, तो हम खुद का तुलना खुद से कर रहे हैं, मेहनत नहीं करते, बुद्धिमान ज्यादा है। तो खुद का तुलना जब खुद से हो तो मोर के बाद एडजेक्टिव और देन के बाद एडजेक्टिव वो प्रयोग करें। तो हिमांशु का तुलना हो रहा है कि वो लड़का जो है ना, वो ब्रेवर देन इंटेलिजेंट, बुद्धिमान से ज्यादा ताकतवर है। तो तुलना तो हिमांशु का ही है, किसी और से नहीं है, खुद में हो रहा है, उसी का दो क्वालिटी से हो रहा है। और जब उसी का दो क्वालिटी से हो रहा है, तो ये सेंटेंस, ये लगाएंगे रूल कैसे। तो मोर अब्रेव, हम क्या बोले, एडजेक्टिव का वो क्या होता है, जो कैसा कैसी का जवाब देता है। कैसा है, बहादुर है। कैसा है, टूटा हुआ घोड़ा है। कैसा है, गरीब है। तो जितना गरीब, कैसा है गरीब, तो गरीब एडजेक्टिव है। कैसा है, टूटा हुआ है, तो टूटा हुआ एडजेक्टिव है। कैसा है, बहादुर है, तो बहादुर एडजेक्टिव है। ऐसा है, ठीक है। तो हिमांशु इज ब्रेवर देन इंटेलिजेंट, तो हम क्या बोले, मोर के बाद एडजेक्टिव चाहिए, मोर के बाद एडजेक्टिव है मोर ब्रेव। उसके बाद क्या है, देन के बाद एडजेक्टिव चाहिए, देन इंटेलिजेंट। कैसा है, तो बहुत इंटेलिजेंट है। कैसा है, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट पूरा एडजेक्टिव हुआ। तो हिमांशु इज, ये अंडरलाइन नहीं है,
हिमांशु इज मोर ब्रेव, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है देन इंटेलिजेंट, बुद्धिमान से ज्यादा वो ताकतवर है, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब अगर देखें तो सबसे पहले मोस्ट को काट देंगे। अब ऑप्शन काटते हैं कि कैसे कटेगा। हम क्या बोले, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री, उसको पहले दा का प्रयोग होगा, तो ये गलत हो गया है, ये नहीं है इज द। ठीक, आगे ब्रेवर देन मोर इंटेलिजेंट, अच्छा ब्रेवर होगा नहीं, ब्रेवर देन तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि हमको चाहिए मोर, मोर ब्रेव होता है ना, ब्रेवर कैसे कर दे, अब ब्यूटीफुलर कर दे किसी को, ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल होता है, तो ये गलत। अब मोस्ट के पहले भी दा नहीं है, ये भी गलत, तो हमारा ऑप्शन होगा ए नंबर। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ग्रामर भी सीखेंगे कि कौन कैसा हुआ है और कैसे समझ में आया। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा। प्लेटफॉर्म बड़ा नहीं है, लेकिन अब देख रहे होंगे कि समझ में आ रहा है कि नहीं और क्या चीज़ मिल रहा है, ये आप देख रहे होंगे, भले प्लेटफॉर्म बड़ा नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगा होगा, और नहीं है तो इसको बढ़ाएंगे, प्लेटफॉर्म छोटा है तो बड़ा करेंगे इसको, और इतना बड़ा करेंगे कि कोई ना हो सामने। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।